एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 3.5 फैमिली एज अ कॉन्टेस्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो मैं ये वाला टॉपिक आज ख़त्म करूँगी बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आज मैं 3 वीडियो डालूँगी एंड कल भी 3 वीडियो डालूँगी। ऐसा करके 16 तारीख तक मैं ख़त्म कर दूँगी इस बुक को। उसके बाद फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, आप अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, ठीक है। और मुझे पता है कि कल का वीडियो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग था, बट टॉपिक ईजी था, तो होप आपको समझ में आया होगा। एंड या फैमिली इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली जो है एक प्राइमरी यूनिट होता है सोशलाइजेशन का। एज अ सोशल सिस्टम द फैमिली कैन बी थॉट ऑफ अ कंस्टलेशन ऑफ सब सिस्टम डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जनरेशंस। ओके, सो हम लोग जो लाइक एज अ सोशल सिस्टम जो फैमिली है वो थॉट एज अ कंस्टलेशन, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टार्स की तरह देख सकते हैं ऑफ सब सिस्टम्स। लाइक सब सिस्टम्स मतलब ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, उसके बाद फिर उसका जो लाइक ग्रैंडफादर का जो ग्रैंडसन है वो, ठीक है। तो इस तरीके से जो सब सिस्टम्स हैं वो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जनरेशंस के टर्म पे डिफाइंड होते हैं एंड इवन जेंडर एंड रोल्स के। सो डिवीजन ऑफ लेबर अमंगस्ट फैमिली मेम्बर्स, जो डिवीजन होता है लेबर का अगेंस्ट अमंगस्ट जो फैमिली मेम्बर्स है वो डिफाइंड होता है लाइक स्पेसिफिक सब यूनिट्स की तरह एंड अचीवमेंट डिफाइंड अदर सब यूनिट्स, ठीक है। सो लाइक जो सब यूनिट्स होती हैं एंड जो अचीवमेंट्स होती हैं जो भी डिफाइन की जाती है अदर सब यूनिट्स के साथ। सो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं फॉर्म एंड सब यूनिट, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो सब यूनिट को फॉर्म करते हैं विद स्पेसिफिक वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इन द फैमिली। सो कुछ स्पेसिफिक वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इस फैमिली में जो लाइक एक सब यूनिट को फॉर्म कर देते हैं। सो द एफेक्शनेट, ओके सॉरी, सो एफेक्शनेट मतलब स्नेह भरा जो बॉन्ड होता है बिटवीन जो ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के बीच में होता है, लाइक एक स्नेह भरा जो एक बॉन्ड होता है ना, जो डिफाइन करता है अनदर सब यूनिट, ठीक है। एक और सब यूनिट को फॉर्म करता है विद द फैमिली, विद इन द फैमिली, ठीक है, फैमिली में। सो सम सब सिस्टम जो होता है, कुछ सम सब सिस्टम जो होता है वो डैडिक होता है। डैडिक का मतलब होता है कि टू इंडिविजुअल्स मेंटेन अ सोशली लाइक या एक सेकेंड, सोशली नहीं सोशियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। ओके, मैं बता देती हूँ कि लाइक दो इंडिविजुअल जो होते हैं लाइक ऐसा एक सोशियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बनाते हैं, एक इंपॉर्टेंट सा एक रिलेशनशिप बनाते हैं, लाइक मोस्टली कपल्स लाइक हस्बैंड वाइफ ऐसा कह सकते हैं। सो या दैट्स लाइक डैडिक लाइक अ मदर फादर सब सिस्टम, जैसे कि मम्मी पापा वाला जो सब सिस्टम है। अदर्स आर पॉलीएडिक, ओके। दूसरे जो होते हैं वो पॉलीएडिक होते हैं। पॉलीएडिक मतलब इसमें जैसे दो लोग इन्वॉल्व थे ना डैडिक में, सो पॉलीएडिक में 3 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो उसको पॉलीएडिक कहते हैं। सो दूसरे जो होते हैं वो पॉलीएडिक होते हैं लाइक द टू पेरेंट्स एंड द एडोलेसेंट सब यूनिट, ओके। सो यहाँ पे जैसे कि डैडिक में सिर्फ पेरेंट्स थे, ठीक है, मदर फादर बस थे। अब जो है लाइक पॉलीएडिक में 3 लोग और आ गए, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा लोग कह सकते हैं। सो यहाँ पे 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो पॉलीएडिक में 2 पेरेंट्स थे और अभी उनका एक ऑफस्प्रिंग भी आ गया। ऑफस्प्रिंग मतलब उसका जो बच्चा है, जो चाइल्ड है वो आ जाएगा। सो उनका जो एडोलेसेंट चाइल्ड है, जो सब यूनिट है उनका, सो या उसके हिसाब से ये पॉलीएडिक हो जाएगा। सो वाइल द टिपिकल imaginary of a family is that of a father, ठीक है। सो जो टिपिकल इमेजरी ऑफ फैमिली जो है दैट ऑफ अ फादर है, मदर है एंड 1 or 2 चिल्ड्रन जो भी उनके पास है। सो द रियलिटी इज़ दैट फैमिलीज़ आर डाइवर्स इन नेचर। ये जो रियलिटी जो है वो होता है कि फैमिली जो है डाइवर्स होते हैं, विविध होती है नेचर में। सो दे आर जॉइंट फैमिलीज़। यहाँ पे हमारे पास लाइक कितने टाइप के फैमिलीज़ होते हैं वो भी लिखा हुआ है। सो हमारे पास जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं या सिंगल पेरेंट फैमिली होती है, स्टेप फैमिलीज़ होती हैं, एडॉप्टिव फैमिलीज़ होती है, फैमिलीज़ विद गे या फिर लेस्बियन पेरेंट्स होती हैं एंड एथनिक माइनॉरिटी फैमिलीज़ होती है एंड इवन पुअर फैमिलीज़ भी होती है। सो फर्दर वी ऑल्सो हैव लॉन्ग डिस्टेंस फैमिलीज़। लॉन्ग डिस्टेंस फैमिलीज़ भी होती है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी के पेरेंट्स ना कहीं और काम करते हैं, लाइक दूसरी जगह पे काम करते हैं और एक ही पेरेंट्स के साथ जो बच्चा होता है वो रह रहा होता है ना, बिकॉज काम की वजह से पेरेंट्स जो है वो थोड़ा अलग अलग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंस फैमिलीज़ वेयर बोथ द पेरेंट्स स्टे एट डिफरेंट प्लेसेस, दोनों पेरेंट्स जो है अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से, एंड जो चिल्ड्रन है वो एक ही पेरेंट्स के साथ रह जाता है। फॉर ईच ऑफ द अबव फैमिलीज कॉन्टेस्ट सच एज इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट। सो इस तरीके से लाइक हर एक जो फैमिलीज़ जो ऊपर में हम लोगों का पढ़ाया ना कि लाइक जितने भी फैमिलीज़ के बारे में हम लोगों ने नाम लिया, जितनी भी फैमिलीज़ का, सो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्पैक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट में और बहुत इंपॉर्टेंट रूप से
मतलब इफेक्ट करता है बच्चे को, ठीक है। सो इफ़ इट मे बी नोटेड हियर दैट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ अ फैमिली in a family is dependent on a set of intrafamilial as well as एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। सो जो लाइक ये चीज़ नोट करने जैसे कि जो डेवलपमेंट है चाइल्ड का वो है लाइक पूरी तरीके से डिपेंडेंट है फैमिली पे एंड ऑन सेट ऑफ इंट्रा फैमिलियल मतलब फैमिली के अंदर और एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी, ठीक है, जो बच्चे के मतलब लेना देना नहीं है उस बच्चे का। सो इंट्रा फैमिलियल फैक्टर्स रिफर्स टू दोज एस्पेक्ट ऑफ फैमिलियल फंक्शन जो लाइक फैमिलियल फंक्शंस में है, लाइक वो एक एस्पेक्ट है फैमिलियल फंक्शंस का इन विच चाइल्ड इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व, जिसमें बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है बच्चे का उतना। सो यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसमें लाइक मटेरियल सेटिस्फेक्शन बिटवीन पेरेंट्स जो कि लाइक वैवाहिक सेटिस्फेक्शन है उनके पेरेंट्स के बीच में, वो इन्वॉल्व रहता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है क्योंकि वो घर पे ही है ना। उसके बाद आता है रिलेशनशिप अमंग्स डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ अ फैमिली, लाइक जो रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट जनरेशन ऑफ द फैमिली, लाइक अलग अलग जनरेशन्स रहते हैं ना घर पे, सो उनके साथ लाइक जो रिलेशनशिप है वो एंड पेरेंटिंग स्टाइल भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्योंकि आप किस तरीके से कौन से पेरेंटिंग स्टाइल का यूज़ कर रहे हो वो तो बच्चे को पता होगा ना, तो ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड सेटिंग इन विच द पेरेंट्स लिव देयर लाइफ एंड टू विच चिल्ड्रन डू नॉट हैव मच एक्सेस, लाइक जैसे कि जिसमें उनके पेरेंट्स रह रहे हैं ना, जिस इन्वायरमेंट में, जैसे कि लाइक जिस जगह पे उनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं जहाँ पे बच्चा तो लाइक शायद गया होगा या फिर उसको उतना लाइक लेना देना नहीं है वैसा टाइप का, लाइक इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। सो पेरेंट्स वर्ल्ड ऑफ वर्क जहाँ पे पेरेंट्स उनका काम करते हैं वो वाला वर्ल्ड एंड पेरेंट्स सपोर्ट नेटवर्क जो पेरेंट्स का सपोर्ट नेटवर्क होता है जैसे कि फ्रेंड्स हो गया, मेंबरशिप इन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में, ठीक है। सो यहाँ पे कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है बच्चे का। सो फर्दरमोर फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ इम्पैक्ट बाय लार्जर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो जो लाइक फर्दरमोर जो फैमिली है एज एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन कह दिया है, इज़ इम्पैक्टेड बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है बाय लार्जर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उन पे लाइक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इम्पैक्ट करता है लाइक जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें, सच एज जो पॉवर्टी है या फिर जो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स है, ये सारी चीज़ें, जो वॉर है या इंटर ग्रुप हॉस्टिलिटीज़ मतलब युद्ध कह सकते हैं, जो इंटर ग्रुप युद्ध वगैरह होता है या झगड़ा वगैरह, एंड लॉज एंड पॉलिसीज़ जो कि लाइक पर्टेनिंग टू वर्क पॉलिसीज़ ओके, वर्क पॉलिसीज़ या फिर जो लॉज एंड पॉलिसीज़ वगैरह है, या फिर जो डाइवोर्स हो जाता है, या चाइल्ड केयर है, चाइल्ड अब्यूज़ इन फैमिलीज़ एंड इवन चाइल्ड रेयरिंग, बच्चे को कैसे पालन पोषण करें, आइडियल्स एंड नॉर्म्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है बच्चे को। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज, ये चीज़ भी रिकग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइक जो डेवलपमेंटल कॉन्टेस्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो लिंक्ड होता है, ठीक है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, बिकॉज जो लाइक जो डेवलपमेंटल कॉन्टेस्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का उससे। सो इवेंट्स एट स्कूल, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल काइंड ऑफ इसी का है शायद, तो जो इवेंट्स होते हैं स्कूल में या डे केयर होता है वो रेसिप्रोकली रिलेटेड होता है, लाइक लिंक्ड होता है जो भी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है घर पे, ठीक है, बिकॉज स्कूल का इन्वॉल्वमेंट जैसा भी हो, जो स्कूल इवेंट्स है या स्कूल डे केयर है, लाइक जो बच्चे होते हैं दिन के समय ही स्कूल में होते हैं, सो वो सारी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा अच्छे से लिंक्ड होती हैं जो भी बच्चे का घर का इन्वॉल्वमेंट है उससे। सो फॉर एग्जाम्पल रिपीटेड रिपोर्ट्स ऑफ मिसबिहेवियर, लाइक बार बार मिसबिहेवियर का ना रिपोर्ट्स आ रहा है स्कूल से, टीचर बार बार उनके पेरेंट्स को बुला रही है, उनके बच्चे के जो मिसबिहेवियर के बारे में कंप्लेंट कर रही है, कैन लेड टू पेरेंट टू मॉडिफाई देयर पेरेंटिंग स्टाइल। वो पेरेंट्स को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पेरेंट्स को अपना पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। फ्रॉम परमिसिव टू अथॉरिटेरियन, मतलब परमिसिव का मतलब हम लोग बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, परमिसिव और अथॉरिटेरियन का मतलब। सो परमिसिव का मतलब जो फ्रीडम दे देते हैं, एंड अथॉरिटेरियन का मतलब अलाउ नहीं करते उतना ज़्यादा फ्रीडम। सो या इस चीज़ को बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एक्चुअली इस चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए पेरेंट्स को बोल रहे हैं, बिकॉज घर का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा ज़रूरी होता है कि लाइक उनके पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, उनका घर का ना वातावरण कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। सो सिमिलरली मटेरियल डिस्कॉर्ड जो
मटेरियल डिस्कॉर्ड है बिटवीन पेरेंट्स एंड इलिटरेसी वगैरह वगैरह। रुको एक सेकेंड। सो जो मटेरियल डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड का मतलब कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट या फिर जो आर्ग्यूमेंट वगैरह होता रहता है पेरेंट्स के बीच में, वो सारी चीज़ें। और जो पेरेंट्स आर इलिटरेट, लाइक बिटवीन पेरेंट्स, लाइक पेरेंट्स के बीच में जो डिस्कॉर्ड वगैरह हो रहा होता है, डिस्कॉर्ड वगैरह, लाइक डिसआर्ग्यूमेंट वगैरह, या फिर जो पेरेंट्स हैं वो इलिटरेट हैं, कैन बी अफेक्ट द चाइल्ड्स प्रोग्रेस इन स्कूल। बच्चे के प्रोग्रेस में ये चीज़ अफेक्ट पड़ सकती है कि लाइक अगर उसके पेरेंट्स इलिटरेट हैं या फिर दिन भर झगड़ा करते रहते हैं, आर्ग्यू करते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बच्चे पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। सो फैमिलीज आर डायनेमिक, फैमिलीज जो होती है वो गतिशील होती है, चेंज होती रहती है, एंड इवॉल्विंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। सो इवॉल्व होती है सोशल इंस्टीट्यूशन से। सो इट्स मेंबर्स आर कंस्टेंटली चेंजिंग, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। दे ग्रो इन एज एंड डिफरेंट मेंबर्स, वो ग्रो करते हैं एजेस से, मतलब एज से और डिफरेंट मेंबर्स से, अक्रॉस डिफरेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, बहुत सारी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स से। यहाँ पे माइलस्टोन्स का मतलब इंपॉर्टेंट इवेंट्स है कि लाइक जो डेवलपमेंटल जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह होती हैं उन सारी चीज़ों से। सो चिल्ड्रन जो है इनकरेज होते हैं लाइक सॉरी इनकाउंटर प्यूबर्टी। बच्चा जो होता है वो इनकाउंटर करता है प्यूबर्टी। इनकाउंटर का मतलब ये होता है एक्सपीरियंस करता है प्यूबर्टी को। एंटर द लेबर फोर्स में एंटर करता है, उसके बाद फिर घर को छोड़ देता है, एंड देन गेट मैरिड, शादी वगैरह कर लेता है। सो पेरेंट्स भी एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारे ट्रांजिशंस को, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, लाइक बच्चा तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं इन सारी चीज़ों को, बट पेरेंट्स भी कर रहे हैं। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, लाइक रिटायरमेंट हो गया या रिटायर हो गए, उसके बाद फिर एंट्री नेस्ट सिंड्रोम, ओके, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम से भी जा रहे हैं, लाइक घर पूरा खाली हो गया ना। उसके बाद फिर एजिंग तो है ही। सो सम लाइफ ट्रांजिशंस आर नॉन नॉर्मेटिव। यहाँ पे कुछ लाइफ ट्रांजिशन होती है वो नॉन नॉर्मेटिव होती है, लाइक विनिंग अ लॉटरी जीत जाना, या फिर सेवियर इलनेस और डेथ, बहुत ज़्यादा लाइक सफ़र करना इलनेस और डेथ से, एंड रीलोकेशंस एक्सेट्रा। सो यहाँ पे एक और चीज़ आता है, फंक्शंस ऑफ फैमिली। सो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ फैमिली में लिखा हुआ है, द फैमिली इनटू विच अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जिस फैमिली में जो बच्चा है वो पैदा हुआ है, प्लेसेस द चाइल्ड इन अ कम्युनिटी, मतलब उस कम्युनिटी में बच्चे को प्लेस कर दिया जाता है, एंड इन अ सोसाइटी में हुआ है ना, जिस सोसाइटी में वो पैदा हुआ है या जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है। सो न्यू बॉर्न्स बिगेन देयर सोशल लाइफ्स, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं अपने सोशल लाइफ्स को बाय एक्वायरिंग द स्टेटस एंड कल्चरल हेरिटेज। ओके, सो वो लाइक एक्वायर करता है कुछ स्टेटस जो भी उनकी फैमिली उनको देंगी, और जो कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है लाइक विरासत जो उनको मिलेगा ऑफ देयर फैमिलीज, उनकी फैमिली का जो विरासत है वो उनको मिलेगा, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस देयर अपॉर्चुनिटीज़, जो उनके लाइक उनको इन्फ्लुएंस करेगा, जो भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ है और जो डेवलपमेंटल आउटकम्स है उनको। ठीक है। सो द फैमिली परफॉर्म्स बेसिक सर्टेन बेसिक फंक्शन, जो फैमिली जो है कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है, इनेबलिंग इट टू सर्वाइव एंड अडॉप्ट। ठीक है। सो सर्वाइव और अडॉप्ट करने के लिए। सो ये है बेंस 2016 में बोला था। सो यहाँ पे आता है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन, द फैमिली इंश्योर्स दैट द सोसाइटीज़ पॉपुलेशन। ओके, सो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, रिप्रोडक्शन जहाँ पे फैमिली जो है इंश्योर करती है कि लाइक जो सोसाइटी का पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे, बिकॉज वो सफिशिएंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो पैदा करेंगे या फिर बर्थ देंगे उनको, एंड उनकी केयर भी करेंगे, जो रिप्लेस करेंगे जो भी मेम्बर्स सोसाइटी में जिनकी डेथ हो गई है उनको। ठीक है, मतलब ओवर नहीं होगा। उसके बाद आता है सोशलाइजेशन और एजुकेशन, जहाँ पे फैमिली इंश्योर करती है कि वो ट्रांसमिशन है सोसाइटी का, जैसे वैल्यूज़, बिलीव्स और एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स वगैरह जो भी सोसाइटी से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ें अपने यंग बच्चे, मतलब यंग वन लाइक जो उनके बच्चे हैं उनको देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑफ सोशल रोल्स, जो असाइनमेंट ऑफ सोशल रोल्स में आता है कि जो फैमिली होती है वो प्रोवाइड करती है आइडेंटिटी अपने ऑफ स्प्रिंग को, मतलब अपने बच्चे को, रेशियल, एथनिक और रिलीजियस, सोशियो इकोनॉमिक, जेंडर रोल्स वगैरह वगैरह। सो आइडेंटिटी डिफाइंस रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आइडेंटिटी जो होती है वो डिफाइन करती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंड प्रिविलेजेस को। सो अ फैमिली में फैमिली जो है सोशलाइज हो सकती है इनटू बॉयज़ टू बिकम ब्रेड अर्नर्स, मतलब वो खाना वगैरह जुटा के लाएंगे ऐसा वाला, एंड गर्ल्स जो
एक सेकेंड, ओके, गर्ल्स जो होंगी वो होम मेकर्स होंगी, ठीक है। सो बॉयज़ जो होंगी वो अर्न करेंगे, गर्ल्स जो होंगी वो घर संभालेंगी। उसके बाद आता है इकोनॉमिक सपोर्ट। सो जो फैमिली प्रोवाइड करती है शेल्टर, लाइक इकोनॉमिकली सपोर्ट करती हैं, जैसे फैमिली शेल्टर प्रोवाइड कर देती है, जो नरिशमेंट होता है वो प्रोवाइड कर देती हैं, और जो प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्ट करती हैं फैमिली अपने बच्चे का, सो वो भी प्रोवाइड करती है। सो फैमिली अर्न और प्रोड्यूस करती है इन ऑर्डर टू इंश्योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करे अपने सारे मेंबर्स और फैमिली को, ठीक है, मतलब सारे मेंबर्स को प्रोवाइड करे फैमिली के। उसके बाद आता है नर्चरेंस और इमोशनल सपोर्ट। जो नर्चरेंस है या फिर जो इमोशनल सपोर्ट है वो सो जो फैमिली प्रोवाइड करती है बच्चे को एक एक्सपीरियंस इन सोशल इंटरेक्शन, जो सोशल इंटरेक्शन में जो एक्सपीरियंस होती है वो बच्चे को पहले प्रोवाइड करती है। सो इंटरेक्शन ऑफ इंटीमेट और नर्चरिंग एंड एंड्योरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं दे प्रोवाइड इमोशनल सिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बच्चे को। सो फैमिली केयर्स फॉर इट्स मेंबर्स, फैमिली जो है वो केयर करती है उनके मेंबर्स के लिए, एंड दे आर व्हेन दे आर इल, जब भी वो बीमार हो या फिर हर्ट हो जाए या उनकी एजिंग वगैरह के टाइम पे वो उनकी फैमिली उनके साथ होती है। सो पेरेंटिंग स्टाइल यहाँ पे आता है, यहाँ पे 3 तरीके का पेरेंटिंग स्टाइल है, एक और आएगा शायद 4 तरीके के हैं शायद, ओके मैं बताती हूँ। सो पेरेंटिंग स्टाइल है, जो पेरेंटिंग स्टाइल इनकम्प्रेसेस द इमोशनल क्लाइमेट इन विच चाइल्ड रेयरिंग बिहेवियर आर एक्सप्रेस्ड। सो यहाँ पे पेरेंटिंग स्टाइल जो है इनकम्पोज होती है, जो इमोशनल क्लाइमेट होता है इन विच जो चाइल्ड हो रहा है उसका पालन पोषण हो रहा है बच्चे का, तो उनके जो बिहेवियर और जो एक्सप्रेस्ड बिहेवियर जो है वो एक्सप्रेस की गए हैं उस सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। एक बार और, जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो इनकम्पोज करती है जो इमोशनल क्लाइमेट होता है बच्चे का, जिसमें वो पालन पोषण हो रहा है जिसमें उसका, और उसका जो बिहेवियर है जो भी वो एक्सप्रेस कर रहा है। सो बोमेराइड जो है 1968 में हैव स्पेसिफाइड 3 टाइप्स ऑफ, ओके यहाँ पे 3 टाइप्स का है और एक और आएगा शायद, मैं ना एक सेकेंड, ओके यहाँ पे एक अनइन्वॉल्व करके भी कुछ आएगा, उसका भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आता है परमिसिव और अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव, ठीक है। सो अगर बोमेराइड का आया तो इसमें आपको 3 ही लिखना है, जिसमें आपको परमिसिव, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव लिखना है। ओके सो यहाँ पे परमिसिव का मतलब होता है कि फ्रीडम दे देना, अथॉरिटेरियन का मतलब फ्रीडम नहीं देना, और अथॉरिटेटिव का मतलब दोनों दे देना, मतलब दोनों का ही मिश्रण। सो परमिसिव पेरेंटिंग, सो दिस पेरेंट्स अलाउ चिल्ड्रेन, वो ये वाले जो इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं वो अलाउ कर देते हैं बच्चे को कि वो रेगुलेट करे अपना खुद का एक्टिविटीज़ एज वेल एज पॉसिबल, और लाइक जो भी एज मच एज पॉसिबल, ओके। सो यहाँ पे लाइक जब ये वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो रेगुलेट कर देते हैं अपने बच्चे को कि लाइक वो खुद से रेगुलेट करे अपनी एक्टिविटीज़ को जितना पॉसिबल हो उतना, एंड अवॉइड टू एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, एंड वो जो लाइक कंट्रोल वाला चीज़ है उस चीज़ को लाइक कंट्रोल करते हैं, लाइक अवॉइड करते हैं, सॉरी, जो कंट्रोल वाला चीज़ है उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। डू नॉट इनकरेज चाइल्ड टू ओबे एक्सटर्नली, लाइक वो इतना इंकरेज नहीं करते अपने बच्चे को कि लाइक वो ओबे करे एक्सटर्नली, एंड दे मेक फ्यू डिमांड्स, वो डिमांड्स ही बनाते हैं ऑन देम फॉर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एंड जो ऑर्डरली बिहेवियर होता है उन सारी चीज़ों को लेकर, एंड से दे डू नॉट प्रेजेंट देमसेल्व्स एज एक्टिव एजेंट, वो अपने आप को हमेशा प्रेजेंट करके नहीं रखते एज एक्टिव एजेंट, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी और जो शेप कर रहे होते हैं अपने बच्चे को, और ऑल्टर चिल्ड्रंस ऑन गोइंग फॉर फ्यूचर बिहेवियर, उनके जो फ्यूचर बिहेवियर और जो उनके ऑन गोइंग वगैरह के लिए जो बच्चे का जो शेप कर रहे होते हैं ना बच्चे को, उसके लिए एक एक्टिव एजेंट की तरह नहीं होते सामने, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, जहाँ पे ये जो पेरेंट्स होते हैं वो शेप कर रहे होते हैं अपने बच्चे को, कंट्रोल कर रहे होते हैं, इवेल्युएट कर रहे होते हैं जो भी बिहेवियर है और एटीट्यूड है बच्चे का, इन अकॉर्डेंस विद दैन एब्सोल्यूट स्टैंडिंग ऑफ कॉन्डक्ट, ठीक है, या फिर कंडक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लाइक एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट के साथ वो अपने बच्चे को शेप दे रहे होते हैं। सो दे व्यू ओबीडियंस, वो ओबीडियंस वगैरह देखते हैं एज अ वर्च्यू, ओबीडियंस को एज अ वर्च्यू देखते हैं, गुण की तरह देखते हैं, मतलब होता है ना गुण, सो वो गुड़ की तरह देखते हैं, एंड फेवर ओके पनिटिव, यहाँ पे पनिशमेंट लिख सकते हो तो लाइक एक पनिशमेंट की तरह। सो फोर्सफुल, ओके
फोर्सफुल मेजर टू कर्ब सेल्फ, लाइक एक फोर्सफुल मेजर है जो मतलब एक पनिशमेंट वगैरह दे के कैसे भी करके उनको शेप देना है, अच्छा बच्चा बनाना है। टू कर्ब सेल्फ विद देयर चाइल्ड्स एक्शन, जो भी उनके बच्चे का एक्शन है या बिलीफ है, कन्फ्लिक्ट विद व्हाट द पेरेंट्स थिंक इज़ राइट कंडक्ट। सो उनके पेरेंट्स को जो लगता है कि ये सही है तो उसको वो करवा के छोड़ेंगे। सो ऐसा वाला जो है, लाइक जो भी उनके पेरेंट्स को लग रहा है कि ये सही है अपने बच्चे के लिए, तो वो बच्चा ज़रूर करेगा। सो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होते हैं, दिस पेरेंट्स वैल्यू बोथ ऑटोनॉमस सेल्फ, जो ऑटोनॉमस सेल्फ है उसको भी वैल्यू देते हैं, विल ऑफ जो चाइल्ड है, लाइक अथॉरिटेरियन सेल्फ विल जो बच्चे का है, और डिसिप्लिन्ड कन्फर्मिटी जो है, वो दोनों को ही वैल्यू देते हैं। सो दे एनकरेज वर्बल गिव एंड टेक, वो वर्बल गिव एंड टेक का वो एनकरेज करते हैं। शेयर द चाइल्ड विद रीजनिंग बिहाइंड पॉलिसीज़, जो भी पॉलिसीज़ है उसके बिहाइंड में जो भी रीज़न वगैरह है वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। लाइक मोस्टली वो वर्बल होता है, लाइक मारपीट के नहीं होता, या फिर पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं देते, मतलब इन द सेंस कि लाइक दे वर्बली एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ करो, क्यों करो, एंड या पूरा हर चीज़ रीज़न के साथ चलता है। सो दे रीज़न एज वेल एज पेरेंटियल पावर, जो वो रीज़न को भी यूज़ करते हैं और पेरेंटियल पावर को भी यूज़ करते हैं अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अचीवमेंट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मोकोबाई है और मार्लिन है जिन्होंने 1983 में फर्दर एक्सपेंड किया था अबव क्लासिफिकेशन को, जो जो 3 क्लासिफिकेशन है ऊपर में। सो दे हैव क्लासिफाइड पेरेंटिंग स्टाइल इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ एक्सेप्टेंस, डायमेंशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो, और या फिर रिस्पॉन्सिवनेस जो है, वार्मथ और सेंसिटिविटी, और जो डिमांडिंगनेस या फिर कंट्रोल वाला है, जो परमिसिव या फिर रेस्ट्रिक्टिवनेस वाला है। सो दिस रिजल्ट इन 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल को यहाँ पे लेकर आते हैं। सो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग एंड परमिसिव पेरेंटिंग, और एक अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, ठीक है। सो ओके, यहाँ पे अगर ना किसी का नाम दे देना तो इसको आपको 4 लिखना पड़ेगा। अगर मोकोबाई और मार्लिन वाला आ गया, इधर अगर उनका नाम लिखा होगा तो आपको 3 लिखना होगा, ठीक है। सो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कौन से थियरिस्ट ने क्या दिया है। उसके बाद यहाँ पे आता है टाइपोलॉजी ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, जहाँ पे मोकोबाई और मार्लिन का है। सो आपको इस तरीके से याद रखना है कि लाइक यहाँ पे HCR, HR, ऐसे LR और LC ऐसे करके याद कर सकते हो आप टेबल को। सो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, जिसका हाई डिमांडिंगनेस और कंट्रोल होता है और हाई एक्सेप्टेंस और रिस्पॉन्सिवनेस होता है, वो अथॉरिटेरियन है। लो डिमांडिंगनेस और कंट्रोल एंड हाई एक्सेप्टेंस और रिस्पॉन्सिवनेस वो होगा परमिसिव, एंड लो एक्सेप्टेंस और रिस्पॉन्सिवनेस एंड हाई डिमांडिंगनेस और कंट्रोल अथॉरिटेरियन, और लो डिमांडिंगनेस और कंट्रोल एंड लो एक्सेप्टेंस और रिस्पॉन्सिवनेस वो होगा अनइन्वॉल्व, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट, कुछ साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो मारानो है, वो 2008 में द साइकोलॉजिस्ट नेल्सन, यहाँ पे नेल्सन 2010 में, मतलब 2010 में न्यू पेरेंटिंग स्टाइल वॉज इमर्ज्ड, एक नया पेरेंटिंग स्टाइल इमर्ज किया है, वेरियसली रेफर टू एज invasive, helicopter, hovercraft and hover involved parenting. So this kind of parenting is categorized by anxious, like इस टाइप का जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो कैरेक्टराइज किए गए हैं बाय एनेक्शियस कंट्रोल एंड इस कंसिक्वेंस ऑफ सोशल स्ट्रेस, जो इनका जो कंसिक्वेंस है ऑफ सोशल स्ट्रेस एक्सपीरियंस की जाती है बाय मिडिल क्लास पेरेंट्स टुडे अबाउट द एबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड, उनकी एबिलिटी अपना उनके चाइल्ड को लेके, लाइक जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं ना, वो एबिलिटी को लेके ही चिंता में रहते हैं टू सक्सीड द कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। लाइक जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा है हमारे इस वर्ल्ड में, सो उसमें लाइक वो कम्पीट करेंगे ना उनका बच्चा भी, सो इसीलिए उनके जो एबिलिटी को लेके वो क्वेश्चनेबल होते हैं, एंड इवन उसी के लिए वो टेंशन में होते हैं। सो इन लोअर क्लास पेरेंट्स, जो लोअर क्लास पेरेंट्स होते हैं, उनका जो एंग्जाइटी इज़ अबाउट द पोटेंशियल ऑफ हार्म को लेकर होता है, दैट कैन फॉल ऑन देयर चाइल्ड, जो उनके बच्चे पे आ सकता है बिकॉज ऑफ द वायलेंट नेबरहुड। उनके जो नेबरहुड होते हैं, जो लो क्लास पेरेंट्स होते हैं ना, उनके जो नेबरहुड होती है ना, लाइक
उनके जो नेबर्स होते हैं और इवन जो उनकी नेबरहुड होती है वो उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होती है, दैट दे आर लाइक बुरे ट्रैप में आराम से फंस सकते हैं, और द टेम्पटेशन ऑफ लेड टू लाइफ ऑफ अ क्राइम, वो क्राइम वाले लाइफ में ना चला जाए। तो इस टाइप का उनके अंदर टेंशन होती रहती है, बिकॉज उनका लाइक एनवायरनमेंट थोड़ा सा वैसा ही होता है। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट समझ सकते हो, लाइक जो बस्ती वगैरह होता है ना, उनकी जो एनवायरनमेंट होती है, लाइक सिगरेट वगैरह ले लेना या फिर ऐसे अल्कोहलिक वगैरह ऐसा हो सकता है। तो ये उनके पेरेंट्स का लाइक एक टेंशन रहता है कि वो किसी गलत ट्रैप में ना फंस जाए, किसी लाइफ ऑफ क्राइम में ना चले जाए, या तो फिर लाइक किसी पोटेंशियल ऑफ हार्म या फिर लाइक इस तरीके की चीज़ों में वो ना फंस जाए, कुछ वायलेंट जो उनके नेबर्स हैं वो उनको कुछ टेम्प्ट ना कर दे। टेम्पटेशन का मतलब होता है कि अट्रैक्ट ना कर ले, ठीक है। सो वी कैन सी below some of the effect of particular parenting styles in child's behavior in the table below। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उसको देखना है। सो ये लास्ट होगा। सो पेरेंटिंग बिहेवियर और रिजल्टेंट चिल्ड्रंस बिहेवियर। ठीक है, सो जो पेरेंटिंग बिहेवियर है और जो रिजल्टेंट चाइल्ड्स बिहेवियर है या चिल्ड्रंस बिहेवियर है। सो पेरेंटिंग स्टाइल जो अथॉरिटेटिव या डेमोक्रेटिक है, डू इट बिकॉज, सो यहाँ पे अथॉरिटेटिव की जगह अगर डेमोक्रेटिक आया तो उसका मतलब भी सेम होगा। सो इसका मतलब होता है कि लाइक वो जो बच्चे का बिहेवियर होगा वो सेल्फ रेलिएंट होगा, सेल्फ कंट्रोल्ड होगा, कंटेंट होगा और कोऑपरेटिव होगा। अथॉरिटेरियन और एडल्ट सेंटर्ड, उसका मतलब होता है कि लाइक डू इट, मतलब उसका जो बच्चे का बिहेवियर होगा वो डिस्ट्रस्टफुल होगा, डिसकंटेंटेड होगा, एंड विथड्रॉवन होगा और फियरफुल होगा। उसके बाद जो परमिसिव और या फिर चाइल्ड सेंटर्ड जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो अगर कोई अडॉप्ट करेगा, सो डू यू वांट टू डू इट, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो। सो ये वाला जो होगा उसका जो बच्चे का बिहेवियर होगा वो पुअर सेल्फ रेलियंस होगा और इम्पल्सिव होगा, पुअर सेल्फ कंट्रोल एंड हार्डली एक्सप्लोरेटिव, ठीक है। उसके बाद होगा अनइन्वॉल्व या फिर अनसेंसिटिव, लाइक जो इस पेरेंट्स को कोई मतलब ही नहीं है। सो इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट होगा। सो डू व्हाट यू वांट, तुम्हें जो करना है वो करो। सो पुअर सेल्फ कंट्रोल होगा, लो सेल्फ एस्टीम होगा, एंड डिफिसिट इन अटैचमेंट उतना अटैच नहीं होगा, एंड कॉग्निशन एंड इमोशनल एंड सोशल स्किल्स जो होंगी वो सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें होंगी बच्चे के बिहेवियर में। सो दैट्स इट। मैं थोड़ी देर बाद सिबलिंग रिलेशनशिप्स का भी वीडियो डाल दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल द बेस्ट।